हेलो एवरीवन, आई एम वन ओनली मुस्कान खत्री एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम पढ़ते हैं क्लास 11th एंड 12th के लिए मैथमेटिक्स। ठीक है, आज लेक्चर 3 है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इससे पहले अपने 2 लेक्चर और कंडक्ट किए थे जिसके अंदर लेक्चर फर्स्ट में हमने सीखा था सेट क्या होता है और सेट को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड क्या होते हैं। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब इन दोनों लेक्चर को आप अटेंड करें, फिर लेक्चर नंबर 3 पे आप कंटिन्यू करें। ठीक है, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गॉट इट? लेक्चर देख लिया हो उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4 के साथ कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हेडिंग क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये जो सारे अपने को दे रखे हैं क्वेश्चंस, ये अपने को रोस्टर फॉर्म के अंदर दे रखे हैं, अपने को इनको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर चेंज करना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये आप पता करने के लेक्चर नंबर फर्स्ट देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, वो आप पता करके आइए, उसके बाद यहाँ पे अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और आपको पता है तो और अच्छी बात है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में छोटा सा आपको बता दूं, मैं एकदम ब्रीफली बताती हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। ये सारे रोस्टर फॉर्म के अंदर है, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे सेट के एलिमेंट लिखे हुए हैं। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर अपन एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं। ठीक है, जो ये सेट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अवॉइड करता है उस प्रॉपर्टी को सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं, क्या मेथड होता है, वो डिटेल में आपको जानने के लेक्चर नंबर फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो अपन सबसे पहले फटाफट इसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें दे रखा है सेट दे रखा है रोस्टर फॉर्म के अंदर, इसके एलिमेंट है 3 है, 6 है, 9 है और फिर 12 है। ठीक है, अब तरीके से देखें। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन दे रखा है, अपने को सॉल्व करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका है, सबसे बेहतर अप्रोच ये है कि आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो गिवन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेट दे रखा है, इसको अपन ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अवॉइड कर रहा है, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का अपन पता लगाएंगे। तो जहां तक मुझे दिख रहा है 3 है, 6 है, 9 है एंड 12 है। ओवरऑल ये तीनों चारों ही क्या है, 3 के मल्टीपल है। क्या है, 3 के मल्टीपल, यानी कि देखो इधर देखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या मिला मुझे, 3 मिला। गॉट इट? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या मिला मुझे, 9 मिला, 6 मिला, सॉरी 6 मिला। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। वैसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो मुझे क्या ऑब्जर्वेशन क्या हुई अपनी, क्या कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अपनी ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है कि ये क्या है, ये 3n है। क्या है, 3n है, यानी कि n क्या है अपना, एंड n क्या है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर यानी कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और वो पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जाते रहो। ठीक है, समझ में आई? ये 2 बात अपने को समझ में आ गई। और क्या समझ में आ रहा है कि n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ी है और उसके बराबर है, और n की वैल्यू 4 से छोटी है और उसके बराबर है। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है? ये 3 चीजें अपने को पता चल गई। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना शुरू करते हैं। समझ में आया? लिखो, फटाफट लिखो। अब इसका एरो करके मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रही हूँ। सबसे पहले कोई भी लेटर इंडिकेट कर दो, a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल। यहाँ पे एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को नहीं लिखते तो एलिमेंट्स को x लिया जाता है। सारे एलिमेंट्स है उसको अपन x डिनोट करते हैं, x। फिर ये सच दैट x किसके बराबर है, x 3n के बराबर है। x क्या है, 3n के बराबर है, और n बिलोंग करता है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और एंड n की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ी और उसके बराबर है, और n की वैल्यू 4 से छोटे और उसके बराबर है। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। समझ में आई बात? कितना इजी था। क्या किया अपन ने, पैटर्न को ऑब्जर्व किया। क्या किया कि सेट कौन सा पर्टिकुलर पैटर्न अवॉइड कर रहा है, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके अपन ने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। समझ में आया? अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ।
ये हटाते हैं अपन। सेकंड बात है, आ जाए, ठीक है आ जाओ। अब ये सेकंड क्वेश्चन अपने सामने है। इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने को पैटर्न ऑब्जर्व करना है। सबसे पहला काम क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि पैटर्न ऑब्जर्व करो। क्या करना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, सेकंड एलिमेंट क्या है इसका, 4 है। क्या है सेकंड एलिमेंट, 4 है। इधर देखो, सेकंड एलिमेंट क्या है, 4 है। 4 क्या होता है, 4 2 मल्टीप्लाई 2 करो तो 4 मिलता है ना। ऊपर फिर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 क्या हो रहा है, 8 कैसे आ रहा है, 4 के अंदर और 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे 8 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ये एक्चुअली क्या है, 2 का पावर 2 है। ये एक्चुअली क्या है, 2 का पावर 3 है ना ऐसा। फिर 16, 16 क्या है, अगर 8 को और मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो 16 आता है, यानी कि 2 का पावर 4 है। 32, 32 क्या है, ए अपने 16 को और मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो 2 का पावर 5 है। समझ में आई बात। ओवरऑल ये क्या है, ये अपने को पैटर्न मिल गया है। ठीक है, ये पैटर्न मिल गया है, यानी कि ओवरऑल इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एक्स किसके बराबर होगा, यहाँ पे 2 का पावर n के बराबर होगा। पहली बात ये पता चली। दूसरी बात, जो n है वो किसके बराबर है, किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तीसरी बात, n की लिमिट क्या है, ठीक है, कितने एलिमेंट, n की लिमिट क्या है वो देखना है। तो n जो है अपना 1 से बड़ा है और उसके बराबर है। लास्ट अपने एलिमेंट 5 पे खत्म हो रहे तो 5 से छोटा है और उसके बराबर है। ये तीनों बातें आ गई। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो। अच्छा खच, इतना इजी है, इतना परेशान होते हो, लिख दो। ये अपना सेट बिल्डर फॉर्म अपन इसका लिख रहे हैं। सेट का नाम दे दिया बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, सच दैट x is equals to what, x is equals to 2 का पावर n, got it, and n is belong to natural number. Have any problem? No? Okay, carry on. And n की लिमिट बता दो कि n लेस देन इक्वल टू 1 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, सॉरी, एंड लेस देन इक्वल टू 5 है। ये अपना सेट बिल्डर फॉर्म इसका रेडी हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, आ जाए, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, अब 3 का भी इसी तरीके से आप पैटर्न पता करेंगे। पहला ट्राई करो, कोशिश करो, ट्राई करो उसको सॉल्व करने की। कर लिया, वेरी गुड। अब इधर आप इसका आंसर मैच करवाने की कोशिश करना है कि आपने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया। अब मैं आपको बताती हूँ इसको, ठीक है, सॉल्व कैसे करना है। भाई पैटर्न ऑब्जर्व करना है। 5 दे रखा है, 25 दे रखा है। 25 क्या होता है भाई, बेसिकली देखा जाए तो 25 क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 है। फिर 125 दे रखा है। 125 क्या होता है, 25 को जब अपन 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने को क्या मिल जाता है, 125 मिलता है। 625 क्या है, 625 अपने कुछ भी नहीं है। 125 को जब अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को 625 मिल जाता है। ओवरऑल पैटर्न क्या हो रहा है, ओवरऑल पैटर्न क्या है कि ये 5 का पावर n, x क्या है अपना 5 का पावर n हो गया। ठीक है, 5 का पावर क्या हो गया, n हो गया। समझ में ये बात। जैसे पहले क्या था, ये 5 का पावर 2 था, ये 5 का पावर 3 हो गया, ये 5 का पावर 4 हो गया, है ना, और 4 तक ही है। समझ में आएगी बात। और वो 5 का पावर 1 हो गया, उससे पहले वाला एलिमेंट। 4 एलिमेंट ही है तो सबसे x क्या हुआ, 5 का पावर n हुआ। n क्या है, पावर जितनी भी है पॉजिटिव है तो नेचुरल नंबर हो गया। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और n की लिमिट क्या है, n की लिमिट आ गई कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 4 है। तो ये सारी चीजें अपन सेट के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, समझ में तो आई गया होगा। तो अपन इसको सेट का फॉर्म दे देते हैं। सेट अपन नाम दे दिया C इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू व्हाट,
अपन ने पता क्या 5 है, x इसके बराबर है, 5n के बराबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड n की लिमिट क्या है, n जो है 1 से बड़ा और उसके बराबर है, और n 4 से छोटा और उसके बराबर है। तो ये इसका क्या आ गया, क्या आ गया, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। अब फटाफट 4 के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, इसका पैटर्न ऑब्जर्व करो, क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, 6 दे रखा है। अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 8 होगा, 10 होगा, ठीक है, फिर ये सो ऑन इनफाइनाइट पे चलेगा। यानी ओवरऑल क्या है, ये नेचुरल अपने इवन नंबर है, इवन नंबर हुआ ना, इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो 2 के मल्टीपल हो। अब 2 का मल्टीपल है, 4 का 2 का मल्टीपल है, 6 2 का मल्टीपल है, 8 भी 10 का मल्टीपल है, और 10 भी 2 का मल्टीपल है। समझ में आएगी बात। ओवरऑल क्या है, ये किसका सेट है, इवन नंबर का सेट है। तो यहाँ पे लिख दो भाई, D इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x क्या है, x क्या है, x इज सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। समझ में आया, गॉट इट, ओके। अब अपन आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन 5th के ऊपर। करें 5th, ठीक है। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि लाइट चली चुकी है, यहाँ पे जा चुकी है, और बारिश भी आ रही है, तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। अपन इसको खत्म करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5th अपने पास दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ओके। 5th के अंदर देखो क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, सो 100 दे रखा है। अब बेसिकली देखो तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है। सेकंड अपना एलिमेंट है 4, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। फिर अगला एलिमेंट क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, 9 क्या है, बेसिकली 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है 9। लास्ट अपना नंबर क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 क्या है, 10 का मतलब 100 क्या है, 100 दे रखा है, 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है। तो पैटर्न क्या हो गया इसका, यहाँ पे पावर क्या है, सेम है, पावर क्या है यहाँ पे सेम है, और नीचे नंबर क्या आ रहा है, नीचे नंबर नेचुरल नंबर आ रहा है। तो ओवरऑल अपने को क्या समझ में आ रहा है, ओवरऑल इसका पैटर्न ये समझ में आ रहा है कि जो x है वो किसके बराबर होगा, x बराबर होगा n का पावर स्क्वायर के, जहाँ पे n की वैल्यू, n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और ये n लास्ट कहाँ तक जा रहा है, लिमिट क्या है n की लिमिट है लास्ट 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, इसको सेट के फॉर्म में भी लिख देते हैं ना, सेट के फॉर्म में भी इसको लिख देते हैं, सेट डिफाइन कर देते हैं इसका, ई सेट का नाम दे दिया, ई इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एन स्क्वायर, एंड एन क्या है यहाँ पे, एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और एन की लिमिट अपन यहाँ पे अब खुशी खुशी दे देते हैं। एन की लिमिट क्या आ जाएगी, खुशी खुशी एकदम हैप्पीली, कि एन जो है 1 से बड़ा और उसके बराबर है, और एन की वैल्यू यहाँ पे लास्ट 100 आ रही है, एन की वैल्यू 10 होगी तो 100 आएगा, लास्ट क्या हो जाएगी, ये लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगी, बात खत्म, पैसा हजम। समझ में आया, यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। आई थिंक, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में बताएं मुझे, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस पूरे लेक्चर में अपन तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 के जो अपने बाकी रह गए थे वो अपन डिस्कस करेंगे, समझ गए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब अपन करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। रेडी हो, स्टार्ट करते हैं अपन इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का अपने पास हेडिंग क्वेश्चन दे रखा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। इस गिवन सेट के अपने को एलिमेंट्स को लिखना है, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दे रखे हैं, इनके एलिमेंट नहीं लिखे हुए हैं, ये जो प्रॉपर्टी अवॉइड करते हैं प्रॉपर्टी लिखी हुई है, अपने को इसके एलिमेंट्स का पता करना है और उसको सेट में लिखना है। स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है कि इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो लिख दो फटाफट, ए इज इक्वल्स टू
1 3 5 9 एंड सो ऑन। ये एकदम वार्म अप वाला क्वेश्चन था, एकदम ना वार्म अप हुआ इस क्वेश्चन के अंदर कि और नेचुरल नंबर अपने को लिखने थे। और नेचुरल नंबर मीन्स की ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आते हो। नेचुरल नंबर मीन्स पॉजिटिव वन से स्टार्ट होने वाला नंबर। ठीक है, लिख दिया, हो गया डन। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड इसका d is equals to set of all x such that x is an integer। x क्या है, एक इंटीजर है और x को लिमिट के फॉर्मेट में दे रखा है। ठीक है, x का दे रखा है, लिमिट के फॉर्मेट में दे रखा है। x क्या है, x जो है -½ से बड़ा है और x 9/2 से छोटा है। इसको नंबर लाइन पे विजुअलाइज करते हुए समझते, ये अपनी नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन के ऊपर 0 है और ये कहीं पे -½ है, यहाँ कहीं पे -1 है। समझ में आई बात। अब x अपना -½ से बड़ा है, यानी कि स्टार्टिंग यहाँ से होगी। x अपना 9/2 से छोटा है। 9/2 यानी कि बेसिकली देखा जाए 9/2 होता क्या है, 9/2 होता है 4.5। 4.5 होता है ना, तो यहाँ का 4.5 आ गया। 4.5 से छोटा यानी कि उससे पहले होगा, यानी कि अपना सेट जो है इस लिमिट के अंदर अपने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है एंड 4 आ रहा है। तो ये अपने को सेट के एलिमेंट मिल गए, इसको सेट के फॉर्म में लिख देते हैं। समझ में आया, समझ में आएगा। फिर देखो x क्या था, -½ से बड़ा है, -½ से बड़ा यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ। x अपने 9/2 से छोटा यानी कि 4.5, 9/2 यानी 4.5, 4.5 से छोटा यानी कि यहाँ, ये अपनी सेट के एलिमेंट मिलने की पॉसिबल जगह हो गई। इसके अंदर क्या एलिमेंट आ रहे, 0 1 2 3 4, ये इसके एलिमेंट हो गए। समझ में आया, इसको अपन सेट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो b इज इक्वल्स टू 1 0 1 2 3 एंड 4, खत्म। इजी था ना। ऐसे इसको इसी अप्रोच के साथ सारे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड के ऊपर, दैट इज c इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर x² लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अभी क्या बोलता है, इसको अपन आराम से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, x क्या है, x एक तरह का इंटीजर है। इंटीजर यानी कि इंटीजर नाम आते अपने दिमाग में आना चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, तीनों तरह की वैल्यूज को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, फिर अपने को x कैसे डिफाइन किया गया है, x² जो है x² लेस देन इक्वल टू 4 है। सबसे पहले अपन इक्वल्स टू का केस लेते हैं, इक्वल्स टू का x 4 के बराबर इसका केस लेते हैं। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं रखूं कि उसका स्क्वायर 4 के बराबर आ जाए। x क्या है, इंटीजर है, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है इसकी। इक्वल्स टू का केस कंसिडर किया है अपन ने, वापस सुनो, इक्वल्स टू का केस अपन कंसिडर कर रहे हैं। x की ऐसी कौन सी वैल्यू लूं कि उसका स्क्वायर 4 के बराबर आए। अगेन सुनो, x की ऐसी कौन सी वैल्यू लूं कि उसका स्क्वायर 4 के बराबर आए। तो x की वैल्यू -2, और अगर 2 लूं मैं तो उनका स्क्वायर 4 के बराबर आता है। फिर है लेस देन, x² लेस देन इक्वल टू 4, इक्वल टू का केस ले लिया। अब लेस देन का केस लेंगे, लेस देन में क्या होगा, इससे जो भी छोटे नंबर है वो इसका लेस देन के केस के अंदर आंसर हो जाएंगे, -1 1 और 0। अंडरस्टैंड, गॉट इट। तो इसके एलिमेंट क्या हो गए, एलिमेंट क्या हो गए, -2 2 -1 1 और 0। इसको अपन सेट के फॉर्म में लिख देते हैं। इसी अप्रोच के साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया, तो इसको लिखते हैं c इज इक्वल्स टू -2 2 -1 1 और 0, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, गॉट इट। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। d इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। ठीक है, x क्या है, वर्ड लोयल के अंदर आने वाले लेटर्स का सेट है। तो लिख दो इसको, d इज इक्वल्स टू L, O, Y, A। ठीक है, सेट के अंदर रिपीटिंग एलिमेंट्स को लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ये अपने को मालूम है, और नहीं मालूम है तो लेक्चर नंबर 1 पे जाके आप देखिए, इस चीज को मैंने बहुत डिटेल से वहां पे समझा रखा है। फोर्थ हो गया, अब चलो फिफ्थ के ऊपर आते हैं। आ जाए फिफ्थ के ऊपर, तैयार हो, समझ में तो आ रहा है। ठीक है, फिफ्थ के ऊपर आओ। इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, ई ऐसे मंथ का सेट है जहां पे 31 डेज नहीं है, नॉट। ठीक है,
क्या लिखा है यहाँ पे, नॉट लिखा है। ऐसे मंथ को अपन सेट के अंदर लिखेंगे, ऐसे मंथ सेट का एलिमेंट होंगे जिसमें 31 डेज नहीं है। तो अपन यहाँ पे पता करते हैं यहाँ के थ्रू कि किस, यहाँ क्या आता है, जनवरी ऊपर जहाँ होता है वहां पे 31 डेज होता है, नीचे जो आता है उसमें 31 डेज नहीं होते, ऐसा चलता है। इसके थ्रू अपन सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। ई इज इक्वल्स टू, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। ई इज इक्वल्स टू, ये कर्ली ब्रेसेस डाल दी अपन ने। सबसे पहले जनवरी ऊपर आ रहा है तो छोड़ो इसको, फिर फरवरी नीचे आ रहा है, फरवरी लिख दो, फेब्रुवरी एब्रीवेट करके लिखा है मैंने, ठीक है। जनवरी फेब्रुवरी मार्च ऊपर आ रहा है, छोड़ दो, अप्रैल नीचे आ रहा है, अप्रैल लिख दो। फिर जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल, मई ऊपर आ रहा है, छोड़ दो, जून नीचे आ रहा है, उसको लिख दो। जून के बाद जुलाई ऊपर आ रहा है, छोड़ दो, अगस्त ऊपर आ रहा है, छोड़ दो। अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, सितंबर नीचे आ रहा है, लिख दो। फिर देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, छोड़ दो, फिर नवंबर नीचे आ रहा है, उसको लिख दो। फिर दिसंबर ऊपर आता है, इसको भी छोड़ दो। तो इसके एलिमेंट हो गए। ये कौन कौन से मंथ है, ये ऐसे मंथ है जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं, ये सेट के एलिमेंट हो गए। ये का आंसर लिख दिया है। अब लिखते हैं अपन लास्ट बट नॉट लिस्ट, सिक्स्थ। सिक्स्थ का बोलता है f इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। ठीक है, x क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट से प्रीसीड के। यहाँ पे क्या लिखा है, मेन पॉइंट ये चीज है, प्रीसीड के, यानी कि के से पहले आने वाले जितने भी कॉन्सोनेंट है वो सेट के एलिमेंट हो गए। तो फटाफट अपन इस सेट के एलिमेंट्स को भी लिख देते हैं, ठीक है। मैं ऊपर वाला रफ कर रही हूँ, ठीक है। तो सिक्स्थ का आंसर ये रहा अपने पास। इधर देखो, f इज इक्वल्स टू, ए वावल है, छोड़ दो, बी से शुरू करो, सी लिख दो, डी लिख दो, ए बी सी डी, ई छोड़ दो, एफ लिख दो, जी लिख दो, एच लिख दो, आई क्या है, वावल है, छोड़ दो, जे लिख दो। प्रीसीड्स के से पहले वाले, के इंक्लूड नहीं होगा यहाँ तक, ये सारे इसके एलिमेंट हो गए। गॉट इट। इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, चले, ये समझ में आया। हाँ, आ जाओ, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, खुश मत हो ज्यादा, लास्ट क्वेश्चन है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, राइट साइड के अंदर अपने को सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दे रखा है सेट, उसको उसके करेक्ट रोस्टर फॉर्म के साथ अपने को मैच अप करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। सबसे पहले अपन सेट बिल्डर फॉर्म से शुरू करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म बोलता है, ए बोलता है कि x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। x क्या है, प्राइम नंबर है, और डिवाइजर किसका है, 6 का। ऐसे नंबर का अपने को सेट यहाँ पे ढूंढना है जिसमें x क्या हो, प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो और वो खुद की टेबल में आते हैं। उसके सिर्फ दो ही मल्टीपल, एक तो 1 और दूसरा वो खुद, ठीक है। तो ऐसे नंबर कौन है, सीधा सा दिख रहा है अपने को, ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर है ये, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इसके सामने ये लिख दिया, इससे मैचअप नहीं करेंगे, ऐसे कर भी देते हैं, समझ में आ जाएगा तुमको। तो सेकंड है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, x क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10, लेस देन 10। तो ये होगा लेस देन 10, तो ये है। तो यहाँ से इसको मैचअप कर लो, ऑड भी है ये सारे और लेस देन 10 भी है, तो ये इसका आंसर हो गया। सिंपल, एकदम एकदम इजी सा क्वेश्चन है। फिर सी बोलता है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर और डिवाइजर है 6 का। x क्या है, नेचुरल नंबर है और डिवाइजर किसका है, 6 का। तो ऐसा कौन सा है भाई, लास्ट ये बचा नंबर वाला, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर सी हो गया। फिर सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो ये रहा इसका आंसर, ये डी इसका आंसर हो गया। सिंपल, एकदम सिंपल था, है ना। तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे एम्प्टी सेट, इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट। ठीक है, उसके बाद अपन कैरी ऑन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के 1.2 के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, एंड लाइक कर दे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय।